हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसर मैथमेटिक्स। इस डिफ्रेंशिएशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को आज पढ़ना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। दैट मीन्स वी कैन से दैट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है और इसी फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन को चेन रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन दिस सेक्शन we will study about the differentiation of two or more than two functions. Okay, इसी को चेन रूल कहते हैं। if fx and gx are two differentiable functions then fog यहाँ पे एक fog इसको इसलिए बोलते हैं, ये fog का मतलब ये होता है कि एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है और ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसको fog फंक्शन बोलते हैं। इस कॉल्ड ओ से ऑफ होता है, बोधमास में ऑफ पढ़े हो ना, वही वाला ऑफ है यहाँ पे, तो इसीलिए ये फॉग बना हुआ है। एफ का प्रोडक्ट और जी का प्रोडक्ट मिलके फॉग बना हुआ है। इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एंड ये हम लिख सकते हैं फॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ फॉग। ये जो साइन होता है ये मैं बता चुका हूँ कि किसी के ऊपर में अगर ये लगा हुआ है ये वाला साइन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फॉग एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एक्स डॉट जी डैश एक्स। इसी चीज को देखो मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर देता हूँ, ये क्या है, इसी चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा फॉग का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए डी बाई डी एक्स, ये पूरा फॉग का डिफरेंशिएशन हो गया फॉग एक्स का। अब यहाँ पे फॉग एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, तो फॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, डी बाई जी, यहाँ पे पूरा इस फॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो फॉग एक्स में यहाँ पे फॉग में पहले f का होगा डिफरेंशिएशन और उसके बाद gx बचेगा और इस gx को हम फिर बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉग में दो फंक्शन है ना, तो दो फंक्शन में स्टार्टिंग में लिखते हम दोनों हैं पर डिफरेंशिएशन सिर्फ f फंक्शन का होगा और जो g फंक्शन बच गया उसको नीचे हम लोग लिख देते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये gx का डिफरेंशिएशन लास्ट में हो जाता है। इसी चीज को दिस एबव रूल कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इफ मान के चलो z इक्वल टू एफ आई आपके पास कोई फंक्शन है और y इक्वल टू जी एक्स कोई फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस dz का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बाई dx होगा। और यहां पे देखो इसको y के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dz। अब देखो यहां पे मेरा एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन y है, तो इसको हमको कहां पहुंचाना पड़ेगा, x पे ही। तो z से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं तो खत्म x पे करना होगा, लेकिन बीच में यहाँ पे देखिए एक fy फंक्शन है, fy और fy आपका gx है। तो इस कंडीशन में dz बाई dy और फिर से ये y जो आया, ये y का फिर d बाई dx, देखो z से स्टार्ट किए और x पे खत्म किए, तो यही चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले आऊं जिससे आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे देखो ये जो थीटा है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ये थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दैट मीन्स कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, देखो d बाई डी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और हमको डिफरेंशिएट यहाँ पे किसको करना है, साइन, यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे जो लिखे हैं इसको फिर से अगला स्टेप में डिफरेंशिएट कर देंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ध्यान से देखो, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा थीटा है, तो इस थीटा से हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस और चुपचाप से एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसे था वैसे हम लिख दिए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये जो फंक्शन है ये देखिए आगे आ गया, तो अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे वन आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो इसका क्या बचेगा, इसका क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2x डॉट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप इसमें देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, ये थीटा है, तो इसको क्या किए, पहले हम इस साइन को डिफरेंशिएट किए, तो इस कंडीशन में हम क्या कर दिए, साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद, यहाँ से साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये थीटा को एज यूजुअल छोड़ दिए,
फिर डी बाई डी एक्स जो थीटा था उसको सेकेंड केस में डिफरेंशिएशन कर दिए। तो यहाँ पे थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, जिसके चलते हमको फिर से डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ा। इसीलिए इसका पहले इसका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ गया, और फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। फंक्शंस में पहले तो आपका क्या आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर थीटा है तो फिर थीटा को भी डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, और इस फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ही हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब डिफरेंट इसमें क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखे log sin x, ठीक है, log sin x dy dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल। यहाँ पे ये आप नहीं भी, आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि चेन रूल लगेगा कहाँ, चेन रूल लगेगा कहाँ, उसको देखो कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। पर ये फंक्शन देखो x के जगह पे क्या है, x के प्लेस पे sin x है, तो इसमें चेन रूल ऑब्वियस लगेगा, क्योंकि जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डी बाई डी, और x के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा sin x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log sin x। ठीक है, और इस कंडीशन में फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, और अब यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन sin x। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे देखो ये log, ये sin x x के जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई sin x, इसका ये पूरा का डिफरेंशिएशन 1 बाई sin x, और ये यहाँ पे x के जगह पे ऊपर चला गया है, तो डॉट यहाँ पे sin x का क्या हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा cos x बाई sin x, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा cot x। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये भी आसान है, इसको ध्यान से देखो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला देखो आगे, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको समझना होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन ये है, जिसे मान के चलो एक यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लिए कि log sin x स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये देखने से ही लग रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये जो है आपका, ये जो है ये x के जगह पे है पूरा टर्म, ये है ना, ये x के जगह पे, तो ये log x है। अभी आपको बताया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए लिखेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे पूरा आ जाएगा log साइन एक्स स्क्वायर पे होल आ जाएगा डॉट, फिर डी बाई डी एक्स डालेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होंगे साइन एक्स स्क्वायर को, और फिर लास्ट में डी बाई डी एक्स करेंगे, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर। इस लिखने का तरीका को देखो, देखो ये चेन रूल कैसे क्यों बोलते हैं इसको, देखो ये जो कड़ी है ये यहाँ से लेके यहाँ कनेक्ट हो जा रहा है, और फिर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, तो देखो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, और एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चेन रूल। तो इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट हो जाएगा, और साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है कॉट एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ पे 2x या 2x को आगे लिख दो, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें एक कंसेप्ट और बचा हुआ है जिसको हम लोग आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक छोटा सा एक क्वेश्चन और आप लोग करके यहाँ पे देखो, हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, ये है आपका साइन ई एक्स पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, साइन ई एक्स पे स्क्वायर है ना,
तो इसको जब आप लिखोगे, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स करेंगे। तो इसको जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो आप ध्यान से देखो इसको, आप ध्यान से देखोगे इसको, तो इसमें आप पाओगे कि जैसे डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स नहीं होगा, इस कंडीशन में ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे साइन ई एक्स स्क्वायर का, फिर डॉट डालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर यहाँ एक्स नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे ई एक्स का, अब इसके ऊपर में स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे लास्ट में हम किसका, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो वही पैटर्न से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये थीटा के जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ई एक्स स्क्वायर डॉट, फिर इसका डिफरेंशिएशन रद्द करेंगे, तो यहाँ पे इससे हमको कोई मतलब, क्योंकि ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2x डॉट ई एक्स स्क्वायर डॉट कॉस ई एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि चेन रूल आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे कड़ी दर कड़ी ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखो, समझो और समझ के बनाने का कोशिश करो। हम लोग देखते हैं इसमें, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं जरा, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं क्वेश्चन, और जैसे यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया आपका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से बताएंगे, ये चेन रूल ना दो तरीके से अप्लाई होता है, एक बहुत आसान सा तरीका है, उसको भी अभी आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स लगा दो, तो इसमें जब डी बाई डी एक्स लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से इसको ब्रेक करो, तो ये डी बाई डी करेंगे तो एक्स की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, सेक एक्स प्लस क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किसको कर रहे होंगे, लॉग एक्स को कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर डॉट डी बाई, अब यहाँ पे हम डी बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम किसको कर रहे होंगे, सेक एक्स का कर रहे होंगे, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे किसका कर रहे होंगे, टेन एक्स का कर रहे होंगे। देखो ठीक है ध्यान से, तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 1 बाई सेक एक्स प्लस क्या, टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा, और सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और प्लस टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से देखोगे, ये दोनों को अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों से कुछ कॉमन निकलता है, इन दोनों से हम चाहेंगे तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो आप पहले लिखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक एक्स कॉमन निकाल लेंगे, सेक एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, और ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचा, सेक एक्स, ठीक है, ये आंसर बचा, ठीक है। फॉर द वीडियो नोटेड डाउन, ये इसी का सेकेंड मेथड हम लोग देखो कि इसी का सेकेंड मेथड से इसको हम कैसे बना सकते हैं, बड़ा मजेदार तरीका है और बड़ा आसान तरीका है, उसको आप समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा मेथड है, और वो मेथड से किसी भी क्वेश्चन को हम इससे आसान तरीके से बना सकते हैं। हालांकि ईटन-टाइल मेथड अगर कहा जाए तो सबसे बढ़िया मेथड यही है, पर इसका एक और मेथड देख लो। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है ना, क्वेश्चन हम हटा दिए, यहाँ पे क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आंसर याद रखना सेक एक्स दोनों के केस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इस केस में इसको आप y मान लो, जो फंक्शन है उसको आप y मान लो, y इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इसको आप y मान लो। y मानने के बाद हम क्या करेंगे, y मानने के बाद हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन में आप क्या करो, लेट करो, और लेट में पहले u मानो, और u क्या करेंगे हम, u मानेंगे हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, जो थीटा है उसको क्या कर लिए हैं, u मान लिए हैं। अब इसको क्या कर दो आप, u मानने के बाद क्या करो आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है।
तो इस कंडीशन में डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा, होगा ना, log u होगा। ध्यान से देखो, इसको क्या कर दिए हैं, u पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एंड यहाँ पे क्या करो, एंड u जो है आपका, u जो क्या है वो आपका क्या है, sec x प्लस tan x, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ये आपका मिल गया है y इजकल टू लॉग u एंड u इजकल टू दिस। तो यहां से अगर हम इसका dy बाई डी यू करें, dy बाई डी यू, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई यू आएगा, एंड इसका du बाई डी एक्स करें हम, du बाई डी एक्स करें तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सेपरेट सेपरेट दोनों का होगा ना जी। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा तुम्हारा sec x प्लस tan x, और इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोनों निकल गया। अब यहां से अगर देखेंगे नाउ, अब यहां से हम एक काम करो, जो आप माने हो dy बाई डी एक्स, माने हो ना dy बाई डी एक्स, देखो इसको y माने हो ना, तो जब इसको हम dy बाई डी एक्स, इसका जनरल फॉर्म होता है, याद करो हम बताए थे इसमें कि ये हो जाता है dy बाई डी यू, और फिर से du का dx के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान से इसको देखो, तो dy बाई डी यू, देखो तो dy बाई डी यू आप क्या निकाले हो, 1 बाई यू डॉट, और du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस tan x, और ये आ जाएगा आपका प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। तो u 1 बाई यू का वैल्यू क्या है आपके पास, u का वैल्यू हम कंसीडर कर चुके हैं, यहाँ पे देखो u का वैल्यू क्या, sec x प्लस क्या tan x, ये पूरा है वैल्यू, है नहीं। और यहाँ पे ये दोनों से फिर से कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकल जाएगा आपका sec x, तो अंदर में क्या बचेगा sec x प्लस tan x, और ये खत्म हो जाएगा, और आपका क्या बचा sec x आंसर बचा। तो आप दोनों तरीका